खूबसूरत सल्तनत पर बादशाह जहांगीर हुकूमत करता था। उसकी बीवी मलका आफरीन चांद जैसी खूबसूरत मलका थी। जब वो बात करती तो लगता मुंह से फूल चढ़ रहे। कमी थी तो सिर्फ एक कि औलाद नहीं थी। एक दिन खाने की मेज पर खाना खा रहे थे, अचानक बादशाह ने कहा, 5 बरस हो गए शादी को, हमारी कोई औलाद नहीं है। अब लगता है दूसरी शादी ही वाहिद हल है ताकि इतनी बड़ी सल्तनत का वली अहद दुनिया में आए। मलका को बहुत सदमा पहुंचा। वो रोती हुई बागीचे में जाकर बैठ गई और आसमान की तरफ मुंह करके दुआ मांगने लगी। रात के अंधेरे में चांदनी उसके आंसुओं पर पड़ रही थी। अचानक बादल छटने लगे। नीला और गुलाबी नूर जमीन पर उतरा। तितलियां फिजा में रक्स करने लगीं और 2 हसीन परियां नीली और गुलाबी रोशनी के दायरे से जाहिर हुईं। वो मलका के करीब आईं। एक ने कहा, हम तेरी दुआ का जवाब हैं। फिर दोनों ने उसके हाथों पर एक एक बीज रखे और कहा, इन बीजों को मोहब्बत की मिट्टी में लगाकर चाहत का पानी देना। इन पर 2 फूल लगेंगे, एक नीला फूल होगा और एक गुलाबी। नीले फूल का अर्क पीने से बेटा पैदा होगा और गुलाबी फूल का अर्क पीने से बेटी पैदा होगी। ये कहकर वो चांदनी में तहलील हो गईं। मलका हैरत और खुशी से भर उठी। महल लौटकर उसने अपनी बैल्कनी में 2 सुनहरे गमलों में बीज लगाए। रात भर वो इन गमलों के पास जागती रही। चांदनी इन पर पड़ती रही। सुबह जब उसने देखा तो पौधे फूट चुके थे। दूसरे दिन कौंपलें फूटने लगीं। तीसरी सुबह नीला और गुलाबी फूल पूरी आबोताब से चमक रहे थे। पूरा कमरा खुशबू से महक गया। मलका ने फौरन बावर्ची को बुलाया ताकि फूलों का अर्क बनवाया जा सके, मगर हैरत अंगेज तौर पर गुलाबी फूल चोरी हो चुका था। मलका ने शोर मचाया, खादमों को डांटा, मगर किसी ने भी इकरार ना किया। दिल पर पत्थर रखकर उसने नीले फूल का अर्क पिया और चंद माह बाद चांद जैसे शहजादे को जन्म दिया। पूरे महल में जश्न हुआ। आसमान पर आतिशबाजी हुई। महल के दरवाजे खुले। हर तरफ खुशी की सदाएं थीं। बादशाह ने भी मुस्कुराते हुए मलका को गले लगाया, मगर खुशियों के इसी तूफान में फरेब छुपा था। फरेबी बावर्ची जो दरअसल एक जादूगर था। एक दिन मलका शहजादे को महल के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए लेकर जाती है। नन्हा शहजादा पानी में नहा रहा था, खेल रहा था। मौसम खुशगवार था। जैसे ही मलका ने फूलों की तरफ देखा, उसका दिल उसे फूलों की तरफ खींच कर ले गया। वो उठकर फूल हाथ में पकड़कर देखने लगी। बावर्ची मौका पाकर शहजादे को उठाकर एक तरफ गायब हो गया। मलका ने जब शहजादे को न पाया, रोना शुरू कर दिया और दरबार की तरफ चल पड़ी ताकि बादशाह को बता सके। महल में कहराम मच गया। मलका रो रो कर पागल हो गई। बादशाह ने मलका की बात सुने बगैर हुक्म दिया कि मलका को शाही वारिस की हिफाजत में गफलत बरतने के जुर्म में ऊंचे मीनार में कैद कर दिया जाए। मलका ऊंचे पथरीले मीनार में कैद हो गई। वो हर रात खिड़की से चांद को देखकर दुआ करती कि मेरा बेटा जहाँ भी हो खुश रहे। कई साल गुजर गए। नीली और गुलाबी परियां कभी कभार आती, उसे खाना, फल और हौसला देती, कहती रहती, सब्र करो, वक्त करीब है। उधर नील और गुलाबी बावर्ची के साथ लकड़ी और पत्थर के बने एक सादा मगर खूबसूरत घर में रहते थे। बावर्ची महल चला जाता तो दोनों घर पर होते। नील लकड़ियां काटता, पानी के घड़े भर लाता। गुलाबी खाना पकाती, सफाई करती, बर्तन धोती। दोनों शाम को आग के पास बैठकर बातें करते। गुलाबी कहानियां सुनाती, नील गिटार बजाता। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। दिल की धड़कन में रहते हो,